नेक्स्ट प्रॉब्लम है लेक्चर 1। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में यूनिट 1 प्रॉब्लम 1 5.7 10⁻6 4.2 10⁻5 इट इज इक्वल टू 23.94 इंटू 10⁻11। सिग्निफिकेंट फिगर हम पढ़ रहे थे 11th क्लास के अंदर। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, हमने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर एक्सप्रेस कर रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ एक हम प्रॉब्लम हम लेके चल रहे थे कि साइंटिफिक नोटेशन में यदि हम किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं, जैसे कि हमने 5.7 10⁻6 लिखा, इट इज़ ए साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम यदि मल्टीप्लाई करें 4.2 10⁻5, it is also a scientific notation. Product of these two scientific notation also answer in scientific notation 23.94 10⁻11। तो ये यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन हमने देखा कि क्वेश्चन यदि साइंटिफिक नोटेशन में है तो आंसर भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में देना है। उसके बाद में कुछ एक हम और रूल पढ़ेंगे, रूल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस। यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, आगे हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जिनके अंदर आंसर इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस, वहाँ पर कैलकुलेशंस भी हम आपको दिखाएंगे। रूल फर्स्ट है द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन शुड बी, क्या कहता है रूल फर्स्ट के अंदर, रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यदि हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें वहाँ पर एडिशन भी हो और सब्सट्रैक्शन हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो शुड बी कैसा होना चाहिए, इट शुड बी सेम टू द सेम रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस as that of the term with least number of decimal place. The number of significant figure of different number have no role to play. क्या कहता है, जो आंसर यदि हम बताएंगे वो कैसा होगा, रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज दैट ऑफ टर्म विद लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। जो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अंदर जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। इसको हम कहें द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ डिफरेंट नंबर हैव नो रोल टू प्ले। जो डिफरेंट नंबर होंगे उनकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उनका यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं होगा। जैसे हम इसका एक एग्जांपल से समझें, ये एक एग्जांपल हमने एडिशन का लिया 4.523 2.3 6.24 एक्चुअल सम 13.063 इट इज़ नियरली इक्वल टू 13.1 रिपोर्टेड सम राउंडिंग ऑफ इक्वल टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लेके चले हैं। तो यहाँ पर ये रूल क्या कहता है, रिप्रेजेंट टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट टर्म विद लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो आंसर कैसा होगा जहाँ पर कि हम देखेंगे टर्म विद लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। यहाँ पे ऐसे कौन सी टर्म है जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद में 3 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद में 1 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 हैं। तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2.3 के अंदर है, तो 2.3 मतलब पॉइंट के बाद में एक ही टर्म आई है, तो आंसर भी हम ऐसा लेके चलेंगे जिसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही टर्म आए। यहाँ पे हमने एक्चुअल सम लिया 13.063, लेकिन हमने पॉइंट के बाद एक ही टर्म लेनी है, इट इज़ नियरली इक्वल टू 13.1, राउंड ऑफ कर दिया हमने, 0 की जगह पर 1 पुट कर दिया। तो क्योंकि हमने 2.3 दिस इज लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर लिख दिया। और यदि हम राउंडिंग ऑफ करने के बाद में इसकी सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो वो कितनी आएंगी, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और एग्जांपल ले लो 154.2 6.1 और 23, इनको हमने जोड़ दिया आपस में, ये आ गया 183.3। तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर भी एक डेसिमल प्लेस है, लेकिन 23 पॉइंट
कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नो डेसिमल प्लेस, कोई डेसिमल प्लेस नहीं है। तो आंसर भी हमें ऐसे देखना जहाँ पर डेसिमल प्लेस क्या हो, लिस्ट हो, मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 0 है। तो आंसर भी ऐसा आएगा जिसमें कोई भी डेसिमल प्लेसेस ना हो, मतलब 0 हो। 183 इज आंसर एंड इट इज़ एग्जैक्ट नंबर एंड इट इज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 3 को यहाँ से रिमूव कर दिया, पीछे हमने 0 की जगह पर 1 पुट कर दिया था राउंडिंग ऑफ करके, लेकिन राउंडिंग ऑफ के बारे में हमने बताया नहीं होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में। एक्चुअल सम ऑफ 13.063 रिप्रेजेंटेड एज 13.1 बिकॉज रिजल्ट इज टू बी रिप्रेजेंटेड ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस बिकॉज डिजिट एट द सेकेंड डेसिमल प्लेस इज 6 विच इज़ ग्रेटर देन 5। जो सेकंड डेसिमल प्लेस पे जो डिजिट थी 6, इट इज़ ए ग्रेटर देन 5, हैंस डिजिट ऑफ फर्स्ट डेसिमल प्लेस इंक्रीज बाय 1। जो फर्स्ट इससे पहले वाली है 0 है, उसको हमने 1 से बढ़ा दिया। दिस मेथड इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। इस मेथड को हम क्या कह देते हैं, राउंडिंग ऑफ। तो हमने क्या किया, 0 के बाद में जो 6 था वो 5 से बड़ा था, इसलिए हमने 0 के अंदर 1 इंक्रीज कर दिया और इसको हमने 13.1 लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। दिस मेथड इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के कुछ एक रूल्स भी हैं जो हमने याद रखने हैं। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, फर्स्ट रूल है, इफ द डिजिट जस्ट नेक्स्ट टू द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन इफ लेस देन 5, लास्ट डिजिट इज टेकन एज सच एंड ऑल अदर डिजिट ऑन इट्स राइट आर ड्रॉप्ड। क्या कहता है, यदि हम डिजिट जस्ट नेक्स्ट टू द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन इफ लेस देन 5, यदि लेस देन 5 यदि कोई डिजिट हो जस्ट नेक्स्ट टू द लास्ट डिजिट, आखिरी वाली डिजिट से यदि कोई डिजिट लेस देन 5 हो तो लास्ट डिजिट इज टेकन एज सच। तो जो लास्ट डिजिट होगी उसको हम एज सच रखेंगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। एंड ऑल अदर डिजिट्स ऑन इट्स राइट आर ड्रॉप्ड, और उसके राइट में जितने भी डिजिट हैं उनको हम छोड़ देंगे, ड्रॉप्ड कर देंगे। आगे हम न्यूमेरिकल से और क्लैरिफाई कर देंगे इसको। If the digit is greater than 5, last digit to be retained if is increased by 1 and all other digit on its right are dropped। क्या कहता है, यदि डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो लास्ट डिजिट टू बी रिटेन, तो आखिरी जो डिजिट होगी वो रिटेन रहेगी। एंड इज इंक्रीज बाय 1, और उसको हम 1 से बढ़ा देंगे जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा। एंड ऑल अदर डिजिट ऑन इट्स राइट आर ड्रॉप्ड, और उसके बाद की जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम छोड़ देंगे। इफ द डिजिट इज इक्वल टू 5, last significant figure is left unchanged if it is even and is increased by 1 if it is odd। ये क्या कहता है, यदि लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 हो तो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज लेफ्ट अनचेंज, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे यदि वह इवन है, और यदि इवन नहीं है, ओड है, तो उसको हम 1 से बढ़ा देंगे। आगे हम एग्जाम्पल से और क्लैरिफाई करेंगे। एग्जाम्पल देखें, 1.234 हमने इसको लिख दिया राउंड ऑफ करके 1.23। 4 को हमने छोड़ दिया क्योंकि 4 क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देंगे। 1.236 यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 1.24। हमने 3 की जगह 4 रख दिया, क्यों, 3 के बाद में जो डिजिट थी वो 6 थी, वो ग्रेटर देन 5 थी, तो हमने 3 को 1 बढ़ा दिया, 4 कर दिया। 1.235 और इसको हमने लिख दिया 1.24। हमने देखा कि 3 के बाद में 5 था जो कि ओड था, और तो हमने 3 जो ओड था और 5 को हमने ड्रॉप कर दिया। 3 को ओड होने के कारण हमने इसमें 1 बढ़ा दिया, 4 कर दिया। उसके बाद में है 1.225, इसको हमने लिख दिया 1.22, क्योंकि 2 के बाद में जो 5 था वो हमने ड्रॉप कर दिया, और 2 को हमने 1 नहीं बढ़ाया क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी इवन है। यदि वो यहाँ पर ओड होता तो हम इसको 1 बढ़ा देते, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 2 इवन है, तो हमने 5 को सिंपल ड्रॉप कर देंगे 1.22। ये जो ऊपर रूल्स हैं ये सारे फॉलो होते हैं हमारे इन सभी न्यूमेरिकल से। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज इज पोजेस्ड बाय द लिस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन द कैलकुलेशन। क्या कहता है, रिजल्ट यदि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखें, रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो सेम होगा एज इज पोजेड बाय द लिस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन द कैलकुलेशन। किसके अकॉर्डिंग होगा, जो टर्म
यूज़ की गई हैं कैलकुलेशन में, जो लिस्ट प्रिसाइज होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को लेके चलेंगे। एग्जांपल से हम समझते हैं 4.327 इंटू 2.8, इसको हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन करके 12.1156 इट इज़ नियरली इक्वल टू 12, इट इज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट टर्म थी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड जो टर्म थी उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी, 1 2 2। तो हमने जो आंसर लिखा है यहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू द लिस्ट प्रिसाइज टर्म, जो सबसे कम प्रिसाइज होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जो सबसे छोटी जो होगी यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाली सबसे छोटी है, तो इसको हम लेके चलेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज़ इन आंसर इट इज़ आल्सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें भी जो एक टर्म थी वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर की थी। तो हम क्या कहते हैं, दिस इज एज पोजिट बाय लिस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन दी कैलकुलेशन। तो आंसर भी ऐसा लेंगे हम जिसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एक्चुअल में हम देखते हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 और 2 5, 4 और 2 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 सिग्निफिकेंट फिगर 12 इसका आंसर हम मान के चलेंगे। इसी तरह एक एग्जांपल और है, 0.46 भाग दिया हमने 15.734, इट इज़ इक्वल टू 0.029236। हम क्वेश्चन में देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 हैं। तो ऐसा आंसर हम लेके चलेंगे जिसमें कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर हों। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से हो जाएंगी इसकी, 0.029 तक। हमने लेफ्ट वाले 2 0 छोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल, तो 0.29 ही आंसर आएगा। उसके बाद में 236 को हम लेफ्ट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो टर्म है ये लिस्ट प्रिसाइज है, इसमें 0.46 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हम आंसर बताएंगे। दिस इज 0.029, 2 सिग्निफिकेंट फिगर 2 और 9। जो लेफ्ट साइड में जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होती अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद में रिपोर्टेड आंसर शुड नॉट बी मोर प्रिसाइज देन लिस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन दी कैलकुलेशन। तो जो रिपोर्टेड जो आंसर होगा शुड नॉट बी मोर प्रिसाइज, उससे ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होगा, एक्यूरेट प्रिसीजन नहीं होगा देन दी लिस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन दी कैलकुलेशन, जो कि हमने कैलकुलेशंस में दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसका आंसर होगा। उसके बाद में है रूल नंबर 3, इफ ए कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स the result should contain same number of significant figure as that of least precise number involved other than exact number। इसमें भी हमने ऐसा ही करना है। तो लिस्ट प्रिसाइज नंबर हमने लेना है यदि यहाँ पर भी इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स, ज़्यादा स्टेप्स में यदि इक्वेशन होती है, कोई न्यूमेरिकल है वो बड़ा है, तो देखो 42.967 गुणा 0.0243 भाग में 0.34 गुणा में 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बड़ी सारी टर्म्स हैं। इसका यदि हम आंसर निकालें तो 0.76929888, एक्चुअल सम इट इज़ नियरली इक्वल टू 0.77। यहाँ पे जो रिपोर्टेड आंसर हो जाएगा 0.77 होएगा। यहाँ पर इन कैलकुलेशन नंबर ऑफ स्टेप्स रिजल्ट शुड बी कंटेन एज द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज द लिस्ट प्रिसाइज नंबर इन्वॉल्व्स अदर देन द एग्जैक्ट नंबर। यहाँ पे लिस्ट प्रिसाइज जो टर्म है वो क्या है, 0.34, ये है 2 सिग्निफिकेंट फिगर की, जो कि पॉइंट के बाद में बताती है। तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस साइज टर्म में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो एक्चुअल जो आंसर होगा वो डिसीड 0.77। यहाँ पे देखो 0.7 के बाद में 6 था, लेकिन 6 के बाद में 9 था, वो 5 से बड़ा था, तो 6 को हमने 1 से बढ़ा दिया, 7 हो गया, बाकी ड्रॉप कर दिए। इट इज़ ए रिपोर्टेड आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट फैक्टर मेथड। Any calculation involving the use of dimensions of different physical quantity involved is called dimensional analysis. Any calculation involving the use of dimensions of different physical quantity involved is called dimensional analysis. different physical quantity जहाँ पर यूज़ होंगी उसको हम dimensional analysis से समझेंगे। To convert a physical quantity given in one type of unit into सम अदर यूनिट्स, यहाँ पर हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्जन करेंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो मेथड है इसको हम फैक्टर लेवल मेथड भी कह देते हैं और फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड भी कह देते हैं। फर्स्ट डिटरमाइन द यूनिट कन्वर्जन फैक्टर।
और फैक्टर्स। सबसे पहले हम इसमें क्या डिटरमाइन करेंगे, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स।